हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको तुमुल कोलाहल कलह में पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है या कौन सी रचना प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। झरना जो है हमारा प्रसाद जी की रचना है। झरना जो है प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। यानी हम लोग जब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़े थे तो उसमें रचनाओं का नाम आया था। तो रचनाओं में एक ऐसी रचना थी जो कि वो अपूर्ण था, मतलब वो पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है। तो वह कौन सी रचना है। तितली है कि लहर होगा कि इरावती होगा कि ध्रुवस्वामिनी होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा इरावती होगा। इरावती जो है वो अपूर्ण है। इरावती का प्रकाशन पूरी तरीके से नहीं हो गया, यह अपूर्ण है अभी तक। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हमारा, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो वह महाकाव्य कौन सा है। तो कामायनी है। प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो कामायनी नाम है उसका। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसी तरीके से चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी एक घूट, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन नंबर डी विशाख। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है, कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो छायावाद के कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक, महादेवी वर्मा भी छायावाद की कवित्री मानी जाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी जो है छायावादी कवि कवित्री ये सब माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो छायावाद के कवि थे। पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है, कहा जा रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आठवां नंबर कि आंसू किसकी रचना है। तो आंसू किसकी रचना है। तो आंसू हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नौवां नंबर है कि कंकाल क्या है। कंकाल जो रचना है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी प्रबंध काव्य। तो कंकाल क्या है। तो कंकाल जो है एक उपन्यास है। तो 9 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंकाल एक क्या है। तो उपन्यास माना जाता है या उपन्यास उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर हमारा है कि ध्रुवस्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुवस्वामिनी कैसी कृति है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहा जा रहा है कि महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गीति नाट्य, ऑप्शन नंबर सी गीति काव्य, ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो 10वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये ध्रुवस्वामिनी क्या है। तो ये एक नाटक है। ध्रुवस्वामिनी एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है कि देवी प्रसाद साहू प्रसाद जयशंकर प्रसाद के कौन थे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो पितामह थे। पितामह मतलब कि पिता के पिता यानी इनके दादाजी थे। तो 11वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देवी प्रसाद साहू जो है, एक मिनट, देवी प्रसाद साहू नहीं, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है। देवी प्रसाद साहू जो थे इनके क्या थे, पिता ही थे। देवी प्रसाद साहू पितामह नहीं थे।
देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पिता थे। जयशंकर प्रसाद के पिता थे देवी प्रसाद साहू। आप लोग याद रखिएगा इसको कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देवी प्रसाद साहू जो है वो जयशंकर प्रसाद के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमुल कलाल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो तुमुल कलाल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। तो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न 13वां नंबर है हमारा कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के भी रचयिता हमारे कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14वां नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? अब यहाँ पे आया कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद के पितामह शिवरत्न साहू थे। शिवरत्न साहू। तो 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देवी प्रसाद साहू पिता होंगे और शिवरत्न साहू इनके पितामह यानी पिता के पिता हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर है कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए? जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए? तो ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। तो पितृविहीन कब हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में ये पितृविहीन हो गए थे। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां नंबर, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो अधिक काम से या अधिक निद्रा से या मन की चंचलता से। तो मनुष्य का शरीर थक क्यों जाता है? तो मन की चंचलता से। पाठ में भी हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य का शरीर जब थकता कैसे, तो मन की चंचलता से थक जाता है। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो पंछी थी वो किसके लिए तरसती थी? तो जब मैंने अर्थ बताया था तो वहां भी मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि एक स्वाति नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में जो है बारिश की जो बूंदे होती है, उसी बूंद के लिए जो चातकी जो पंछी है वो तरसती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए जो चातकी वो तरसती है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है हमारा कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, मतलब प्रसाद रचित जो है महाकाव्य है उसका नाम क्या है? तो प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी है। कामायनी हिंदी का क्या है? महाकाव्य माना जाता है। तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम कामायनी है। तो ये टोटल जो है 20 प्रश्न था। मैंने जो है टोटल इस चैप्टर से जो है जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी लोग 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल किए ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।